नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल लैबटेक बेसिक पर। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे थायराइड टेस्ट के बारे में। थायराइड टेस्ट क्या होता है, किस लिए कराया जाता है और इसकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में। तो बने रहना वीडियो में दोस्तों। थायराइड गर्दन में स्थित एक ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि थायराइड हार्मोन बनाती है और भोजन जो हम करते हैं डेली उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। थायराइड के 3 पार्ट होते हैं, T3, T4 और TSH। तो हम जानते हैं तीनों पार्ट के बारे में। इसके बारे में थायराइड ब्लड टेस्ट का हिस्सा है। हमारे शरीर के अंदर थायराइड ग्रंथि कितने अच्छे से कार्य कर रही है, इसी चीज़ का पता लगाने के लिए थायराइड टेस्ट कराया जाता है। थायराइड एक छोटी ग्रंथि है जो आपकी गर्दन के निचले भाग में आगे की तरफ स्थित होती है। यह शरीर की कई प्रक्रियाओं को नियमित करने में मदद करती है, जैसे कि चयापचय और चयापचय मतलब भोजन को पचाना, ऊर्जा में कन्वर्ट करना, ऊर्जा का उत्पादन करना, आपका मूड, तो ये सब कार्य ये ग्रंथि करती है। थायराइड 2 प्रमुख हार्मोन पैदा करता है। पहला होता है T3, दूसरा होता है T4। T3 की फुल फॉर्म होती है ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 की फुल फॉर्म होती है थायरोक्सिन। अगर आपकी बॉडी या आपकी ग्रंथि इन हार्मोनों का उत्पादन ठीक से नहीं कर रही है तो आपको वजन बढ़ने, ऊर्जा की कमी, थकावट ऐसे लक्षणों का अनुभव हो सकता है। इस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। और दूसरी तरफ इसके बिल्कुल उल्ट, यदि आपकी जो थायराइड ग्रंथि है वह बहुत सारे हार्मोन पैदा करती है तो आपका वजन कम होना और जो है चिंता, ऐसे कई लक्षणों का मतलब अनुभव हो सकता है आपको, जिस जिस कंडीशन को हाइपरथायराइडिज्म बोला जाता है। बात करेंगे थायराइड टेस्ट के दौरान क्या सावधानी रखनी चाहिए। यदि आप किसी प्रकार की दवा ले रहे हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अपने डॉक्टर के साथ सलाह ज़रूर करें और दवाइयों के बारे में अपने डॉक्टर को बताएं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान और अगर आप किसी तरह की कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ जो आपका थायराइड का रिजल्ट है वह प्रभावित हो सकता है। इसलिए अपने डॉक्टर को सारी बातें क्लियरली बता देनी चाहिए। अब जान लेते हैं इनकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में। T3 के बारे में जानेंगे सबसे पहले। जो T3 टेस्ट है वह ट्राई आयोडोथायरोनिन के लेवल की जांच करता है। आमतौर पर यह टेस्ट तब करवाया जाता है जब T4 और TSH टेस्ट के बाद हाइपरथायराइडिज्म की आशंका होती है। यदि आपके अंदर ओवर एक्टिव थायराइड ग्रंथि के लक्षण दिख रहे हैं तब भी डॉक्टर आपको T3 टेस्ट कराने के लिए सलाह दे सकते हैं। अब बात करेंगे इनकी नॉर्मल रेंज के बारे में। अगर आपके अंदर ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड के लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर T3 टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं। T3 टेस्ट की नॉर्मल रेंज 100 से 200 Ng पर डेसीलीटर तक होती है। अगर इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो ये ग्रेव्स नामक बीमारी का संकेत देता है। और अगर ऐसी कुछ बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर आपको ये थायराइड का कंप्लीट टेस्ट, जिसके अंदर T3, T4 और TSH लेवल आता है, ये तीनों करवाने की सलाह दे सकते हैं। अब जानेंगे T4 की नॉर्मल रेंज के बारे में। जो सामान्य थायरोक्सिन का लेवल होता है वह 9 से 24 PMOL पर लीटर के बीच होना चाहिए। अगर इस नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा इसकी वैल्यू आती है तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वह हाइपरथायराइडिज्म या फिर अति सक्रिय थायराइड ग्लैंड का इंडिकेशन देती है। अब बात कर लेते हैं TSH की नॉर्मल वैल्यू के बारे में। TSH की नॉर्मल वैल्यू 0.4 MU पर लीटर से 4.0 MU पर लीटर के बीच में होनी चाहिए। अब इनकी एज के अकॉर्डिंग नॉर्मल वैल्यू के बारे में जानेंगे कि मेल, फीमेल और बच्चों में एज के हिसाब से इनकी जो नॉर्मल वैल्यू है वह कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे एडल्ट मेल के अंदर। 18 से 50 साल के बीच में TSH की नॉर्मल वैल्यू 0.5 से 4.1 MU पर लीटर के बीच होनी चाहिए। और 51 से 70 साल की एज के बीच में मेल के अंदर TSH की नॉर्मल वैल्यू 0.5 से 4.5 MU पर लीटर के बीच होनी चाहिए। और 70 से ज़्यादा एज में जो मेल हैं, एडल्ट मेल हैं, उनके अंदर इसकी वैल्यू 0.4 से 5.2 MU पर लीटर के बीच होनी चाहिए। अब जान लेते हैं एडल्ट महिलाओं के अंदर TSH की नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए। 18 से
29 साल की एज में टीएसएच की नॉर्मल वैल्यू फीमेल के अंदर 0.4 से 2.34 एमयू पर लीटर के बीच होनी चाहिए। और 30 साल से 49 साल की एज में महिलाओं में टीएसएच की नॉर्मल वैल्यू 0.4 से 4.0 एमयू पर लीटर के बीच होना चाहिए। और 50 साल से ऊपर की एज में महिलाओं में टीएसएच की नॉर्मल वैल्यू 0.46 से 4.68 एमयू पर लीटर के बीच होनी चाहिए। अब जान लेते हैं जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं उनके अंदर थायराइड की क्या नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए। पहले ट्राइमेस्टर के बीच में इसकी जो नॉर्मल वैल्यू हुआ है 0.6 से 3.4 एमयू पर लीटर के बीच होना चाहिए। दूसरे ट्राइमेस्टर में इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वह 0.37 से 3.6 एमयू पर लीटर के बीच होनी चाहिए। और तीसरे ट्राइमेस्टर में इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है टीएसएच की उसकी वैल्यू 0.38 से 4.0 एमयू पर लीटर के बीच होनी चाहिए। अब बात करेंगे बच्चों के बारे में। बच्चों में थायराइड की जो टीएसएच है उसका लेवल कितना होना चाहिए। 0 से 4 दिन के बच्चे में जो टीएसएच का लेवल है वह 1.6 से 24.3 एमयू पर लीटर के बीच होना चाहिए। 2 वीक से लेकर 20 वीक के बच्चों में टीएसएच की नॉर्मल वैल्यू 0.58 से 5.57 एमयू पर लीटर के बीच होनी चाहिए। और 20 हफ्ते या 20 वीक से लेकर 18 साल की एज में जो बच्चे हैं उनके अंदर इसकी नॉर्मल वैल्यू 0.55 से लेकर 5.31 एमयू पर लीटर के बीच होनी चाहिए। अब जान लेते हैं थायराइड की बीमारी होने पर क्या क्या लक्षण देखे जा सकते हैं। सबसे पहले घबराहट रहना और नींद ना आना, चिड़चिड़ापन होना, हाथ पैरों का कांपना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, दिल की धड़कन का बढ़ना, बालों का पतला होना या बालों का झड़ना, मांसपेशियों में कमजोरी आना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, वजन का घटना और महिलाओं के अंदर मासिक धर्म में अनियमितता होना, ओस्टोपोरोसिस से जुड़ी हुई हड्डी में कैल्शियम तेजी से ख़त्म होना और धड़कन बहुत ज़्यादा धीमी होना। इसके अलावा हमेशा थकावट का अनुभव करना या थकावट महसूस होना, डिप्रेशन की कंडीशन होना, वज़न का बढ़ना, नाखूनों का बहुत ज़्यादा पतला होकर टूटना और पसीना ना आना या कम आना या बहुत ज़्यादा आना, त्वचा के अंदर जो सूखापन है उस कंडीशन को होना और खुजली होना, जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में अकड़न महसूस होना, बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना, कब्ज रहना, आँखों के अंदर सूजन आना, बार बार भूलने की समस्या होना और सोचने समझने में असमर्थ होना और कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने जैसी दिक्कत भी इसके अंदर आ सकती है। तो ये सारे लक्षण देखे जा सकते हैं अगर आपको थायराइड की बीमारी के चांसेस लग रहे हैं आपके अंदर। तो जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।